Hello, bachcho. Let's read out the question first. Two beams, one of red light and other of blue light, are incident on a metallic surface to emit photoelectrons. Which one of two beams emits electrons of greater kinetic energy? So यहाँ पर बेसिकली दो लाइट के बारे में बात की जा रही है. एक तो हो जाती है रेड लाइट और दूसरी है ब्लू लाइट. दोनों को हम मेटालिक सरफेस पर क्या करते हैं, स्ट्राइक कराते हैं. सो उसके कारण से जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट होना शुरू हो जाते हैं. सो हम बताना है किस लाइट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगी जिससे वो इमिट करता है वो ग्रेटर होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसके लिए हम simply आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे. दैट इज के मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट होता है, जहाँ पर फाई नॉट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, न्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड एच इज़ द प्लैंक कांस्टेंट. और के मैक्स क्या होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे वो इजेक्ट करता है फ्रॉम टू द सरफेस ऑफ मेटल. राइट. सो देखिए, लेट सपोज कि इस तरीके से कोई मेटल है, उसका वर्क फंक्शन है फाई नॉट. इस पर एनर्जी ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है जो कि बेसिकली होती है एच न्यू. सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इजेक्ट कर जाते हैं. बट ये इजेक्शन तभी पॉसिबल होगा जब एच न्यू विल बी ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू फाई नॉट हो. यानी कि जो भी इंसिडेंट एनर्जी है वो ग्रेटर दैन हो या फिर इक्वल्स हो किसके, वर्क फंक्शन के, तभी हमें एमिशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है. सो ये कंडीशन हो जाती है फ्रॉम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. सो इसके द्वारा हम लेकर चलते हैं केसेस को. सो जैसा कि हमें क्वेश्चन बोल रखा है कि हमारे पास दो लाइट्स है, एक हो जाएंगी रेड लाइट. सो रेड लाइट के लिए यदि मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूँ, सो लेट्स से रेड लाइट के लिए जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, के आर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एच न्यू आर माइनस का फाई नॉट. ठीक है. उसी तरीके से यदि मैं सेकंड लाइट की बात करूं, यानी कि इफ वी टॉक अबाउट द ब्लू लाइट, सो ब्लू लाइट के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, लेट्स से के बी. दिस विल बी इक्वल्स टू एच न्यू बी माइनस का फाई नॉट हो जाएगा. इतना क्लियर है ना. यदि मैं यहाँ पर दोनों ही टर्म्स पर ऑब्जर्व करूँ, सो देखिए फाई नॉट ये मेटल का वर्क फंक्शन जो कि कांस्टेंट होगा. एच ऑलरेडी प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होगा. सो इंडिपेंडेंटली जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट. यानी कि जिस लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके लिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी कम होगी उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कम होगी. सो देखिए, वी नो दैट जो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेड लाइट होती है वो बेसिकली लेस होती है एज कंपेयर टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट. ठीक है. सो इसके द्वारा हम सिंपली यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि देखिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेड लाइट है उसके लिए फ्रिक्वेंसी क्या है, लेस है एज कंपेयर टू ब्लू लाइट. सो अल्टीमेटली यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी लेस उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होंगी, लेस. क्योंकि यहाँ से हम सिंपली रिलेशन देख सकते हैं कि यदि ये फ्रिक्वेंसी लेस है तो काइनेटिक एनर्जी लेस होंगी, यदि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी. सो सिंपली बाय यूजिंग दिस रिलेशन आई कैन सी दैट कि यदि फ्रिक्वेंसी लेस है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होंगी, लेस होंगी. किसके कंपैरिजन में, अदर लाइट के कंपैरिजन में. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि किस लाइट के लिए इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगी,
ब्लू लाइट के लिए। सो देयरफॉर ब्लू लाइट, यहाँ से हम सिंपली लिख देंगे कि ब्लू लाइट, और बीम बोल दीजिए, ब्लू लाइट विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी फॉर emission ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर emission को करेक्ट कर लीजिए, दिस शुड बी emission। ओके, सो ब्लू लाइट के लिए जो emission ऑफ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो कैसी होंगी, ग्रेटर होंगी। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.